शायद एक लालच का एंगल होता है जी। तो क्या हम लोग वो जो विक्टिम है उसको भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं? तब भी सर उन लोग की गलती नहीं है सर, वो 5-6 लोगों की गलती है जिन्होंने ये बात कही। 15 तारीख को वी विल बी फाइलिंग द बिल और बच्चों को हम लोग निकालेंगे एंड आई एम श्योर दैट ये बच्चे लोग कभी भी कन्विक्ट नहीं हो पाएंगे। उनका किस्मत जो होता है कि सरकारी नौकरी मिलने का ये होता है, तो इन लोग को हम लोग बाइज्जत बरी करवाएंगे। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में जिन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें कोर्ट में पेश की गई है। कोर्ट में उनकी पेशगी के बाद जो अधिवक्ता है केस लड़ रहे थे, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस मामले को है। सर, क्या कुछ इस मामले को लेकर निकला है? कोर्ट का ये कहना है कि जब प्रोसिक्यूशन के द्वारा बताया गया कि सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोगों ने बच्चों जितने भी 160 बच्चे हैं सबके बिहाफ में पक्ष कोर्ट के सामने रखा कि किसी भी बच्चे का इस केस में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, कुछ लालच था जो स्टूडेंट वहाँ गए। पुलिस की भी यही कही जा रही है कि क्वेश्चन तो खैर मैच नहीं किया है, लेकिन जो बच्चों में लालच हो गई एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम लिखने का जो लालच आया और इसी को उन्होंने एक्सक्यूज भी बनाया है। सर, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, साइबर क्राइम जो होता है कहीं ना कहीं आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग बात करें तो आम आदमी के साथ होता है। वहां पे भी शायद एक लालच का एंगल होता है जी। तो क्या हम लोग वो जो विक्टिम है उसको भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। अगर हम तब भी सर उन लोग की गलती नहीं है सर, वो 5-6 लोगों की गलती है जिन्होंने ये बात कही कि भैया तुम आओ, हम तुमको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, ये 5-6 आदमी लोग जो है मास्टरमाइंड बता रहे हैं, ये उनकी गलती है, ये उन्होंने सारा काम को किया है। ये बच्चे लोग बस अगर मानते हैं उन्हीं का बात सच है, हम इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि उन्हीं का बात सच है, पुलिस बोल रही है, अगर मान लेते हैं तो क्या आप बच्चों लोग को अंदर कर दीजिएगा? उन लोग का क्या गलती है सर? आप बुलाए हम आए। आप बोले सीआईडी वाला भी मैटर हुआ था, उसमें भी बच्चे लोग को छोड़ के जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे सीआईडी ने उनको पकड़ा था। पर यहाँ पुलिस की बस इतनी गलती है कि इन्होंने जो 160 बच्चे हैं जो विक्टिम है जस्ट लाइक, उनको भी पुलिस ने एक्यूज बना दिया। इसके यहाँ अब इसके बाद इन लोगों की रिमांड पर कुछ हुई है या फिर? रिमांड की बात अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ मैंने कस्टडी में लेने की बात हुई है और मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार मैंने क्या 15 तारीख को वी विल बी फाइलिंग। कल छुट्टी है, वी विल बी फाइलिंग ये हम लोग फाइल करेंगे, बिल फाइल करेंगे और हमें आशा है कि हमारे तरफ पूरा केस है। मतलब हाँ, कोर्ट के और कोर्ट का एक जो ये है, कोर्ट ने हमारी बात को समझा, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के पास लिमिटेड पावर्स है, वहां पे हम लोग नहीं घुस सकते हैं। लिमिटेड पावर्स यहाँ पे ना तो बेल अभी हो सकता है ना कुछ हो सकता है। जबकि जीएससीएल आपने अगर प्रभात खबर पढ़ा होगा तो जीएससीएल जो भी है, ऑल न्यूज़पेपर्स हम तो पढ़े हैं, प्रभात खबर इसलिए बोल रहे हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। तो कॉज ऑफ एक्शन बना कहाँ? एसएससी खुद कही है तो फिर क्वेश्चन बना कहाँ कि भैया हम नकली क्वेश्चन पेपर? लेकिन एक बात हो रहा है कि बच्चे लोग वहाँ गए थे, आपने बुलाया सर, आपने बुलाया, हमें लोभ लगा, हम चले गए, तो ये क्राइम हुआ क्या? आपके पास ना तो उस तरीके का कोई क्वेश्चन था, आप हमको ठगने के लिए बुलाए थे सर। वही ठगी का उन जो 5 आरोपी उन लोग पे लगना चाहिए सर, उन लोग को आप पकड़ के अंदर करते, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। अगर सेम क्वेश्चन हम उन लोग अच्छा, कानूनी प्रक्रिया में उन लोगों को क्या सजा इस पर होनी चाहिए? जो 5 लोग तो 420 और ये सब सभी ये आएगा, साइबर क्राइम आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में भी इन लोग को भेजा गया था। वो 5-6 लोगों के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये बच्चों का किस्मत का बात है, ये बच्चों का किस्मत का बात है। मैं बच्चों के लिए लड़ रहा था, यहाँ पे मैं 1-2 के लिए नहीं, मैं सभी के लिए बात किया। हाँ, मेरे पास 2-3 लोगों का ये पावर था, लेकिन मैं सभी बच्चों के बिहाफ में बात कर रहा था। अब मुझे आशा है कि आने वाला दिन में हम लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा, जो मैं आज बोला हूँ इस कोर्ट में, और कोर्ट ने भी माना। लेकिन देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स कि उसमें नहीं हो पाता है, तो फिर ऑनरेबल कोर्ट ने भी हमारे बातों को ध्यान में रख के हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मतलब 15 तारीख को वी विल बी फाइलिंग द बिल और बच्चों को हम लोग निकालेंगे एंड आई एम श्योर दैट ये बच्चे लोग कभी भी कन्विक्ट नहीं हो पाएंगे। उनका किस्मत जो होता है कि सरकारी नौकरी मिलने का ये होता है, तो इन लोग को हम लोग बाइज्जत बरी करवाएंगे। और ये क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन भी हो जाएगा, हमको
नहीं लगता है कि कोई किसी तरीके का केस बनेगा इन लोग पे। परिचय दे दीजिए। इस केस मेरा नाम हुआ अमलान पालित, आई एम एसोसिएट मिस्टर गोविंद रायकरण। देखिए कि जिस तरह से इन बच्चों का जो मामला आया था, इस बच्चों के मामले की सुनवाई होने के बाद जिस तरह जो प्रोड्यूस दिया गया कि जो बच्चे हैं वो इसमें कानूनी तौर पर ये सम्मिलित नहीं है, तो चूंकि ये बरगलाया गया था, फुसलाया गया था और इस कारण इनकी गिरफ्तारी हुई। अब देखते हैं कि 15 तारीख को जिस तरह फिर से पिटीशन डाला जाएगा और क्या इन बच्चों को बेल मिलता है या नहीं मिलता है, या आखिरी एक प्रेग्नेंट जो लेडी को भी अरेस्ट किया गया है। प्रेग्नेंट लेडीज भी है। एक स्टूडेंट 4 माह का प्रेग्नेंट है, उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसको पुलिस के द्वारा किसी भी तरीका का जो प्रेग्नेंट लेडी को जो सुविधा दिया जाता है वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। ये तो एक तरह से पुलिस पर फिर उसको कड़ी धूप में बस में रख करके 5 से 6 घंटा से रखा गया है। किसी भी तरीका उसको न पाने के लिए, न किसी भी तरीका का कोई भी यहाँ कई परिजन भी जब जिस समय आया था, हमने भी देखा था, कई परिजनों ने भी यही कहा था। बेसिक नीड्स जो होती है, मान लीजिए आप सुबह में अरेस्ट किए हैं, उनको पानी कम से कम देना चाहिए। दिन भर से भूखे हैं, कम से कम ये तो उसको कुछ भी 11 देना तारीख चाहिए। को जी किया हुआ जी था जी सुबह बिल्कुल, में। उसको बेसिक नीड्स होती है। उन लोगों का दिन भर धूप में आप बस में ऐसे बंद कर दिए हैं कि कितना बड़ा उन लोगों ने हीनियस क्राइम कर दिया है। उनको बॉडी में इतने पसीने आ रहे थे कि दूर से ही उनका बदबू मार रहा था। तो ये सब चीजें को कंसीडर करना चाहिए था, पुलिस को इस सब चीजों को देखना चाहिए था। कम से कम बेसिक नीड्स, कम से कम कुछ तो फूड, कम से कम पानी जो होता है, जो जनरल एक ह्यूमन नेचर होना चाहिए, जो ह्यूमन के लिए जो भी होता है, तो मानवता के नाम पे भी इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। सब बहुत पुलिस ने ऐसा गलत कदम उठाया। देखिए कई खुलासे धीरे धीरे इस मामले पर आ रहे हैं सामने। जिस तरह अधिवक्ताओं का कहना है कि जो पुलिस ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार की है उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है और जो उनकी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया है। अब देखते हैं कि अगली सुनवाई जो 15 को होगी और जिसके बाद क्या कुछ इन जो अभ्यर्थी है, इन अभ्यर्थियों को बेल मिलता है या नहीं मिलता है। तब तक के लिए बने रहिए